हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, स्मॉल बी से। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ द परपेंडिकुलर distance of initial velocity vector of alpha particle with center of nucleus। ठीक, it is the perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle with center of nucleus। अब थोड़ा समझ लेते हैं ये होता क्या है। ये क्या है? हमारा अल्फा पार्टिकल, ठीक, और ये है हमारा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है, सारे अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल ठीक सामने जा नहीं पाते। कुछ होते हैं जो ऊपर नीचे भी होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो एमिट होते हैं। अब क्या होता है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक, इसका हमें रीज़न भी पता है। तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और ये अल्फा भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड अवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड अवे। ठीक, अब हम इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे कहते हैं हम आर नोड। कहते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आर नोड, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्या होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस का सेंटर। ठीक, अब न्यूक्लियस के सेंटर से जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी है उसे पढ़ें तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या हमारा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस? ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? बी। तो इनिशियल वेलोसिटी ये होगी इसकी। तो इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये कहलाती है हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। समझ में आया? ये अल्फा पार्टिकल था हमारा। ये जब जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दोनों सेम चार्ज के हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। तो मतलब ये जो डिस्टेंस कहलाती है ये कहलाती है आर नॉट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आर नॉट को क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, और ये क्या होता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर? बिल्कुल न्यूक्लियस की जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है ये, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब इनिशियल पॉइंट ये है वेलोसिटी का, और वेक्टर क्या हो गया? ये। इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? इम्पैक्ट पैरामीटर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से। ठीक, अब ये जो है बी जो है ये हमारा आर नॉट से मच ग्रेटर देन होगा, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं बी इज मच ग्रेटर देन आर नॉट। लेकिन कब होगा? जब थीटा क्या होगा हमारा? बिल्कुल 0 डिग्री। क्योंकि क्या होगा, जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, मतलब ये जो स्कैटर्ड का एंगल है जब 0 डिग्री होगा, स्कैटर्ड एंगल मतलब थीटा को क्या कहते हैं हम? स्कैटर्ड एंगल। ठीक, तो ये जो होगी हमारी डिस्टेंस बिल्कुल सीधे जाएगा न्यूक्लियस, तो वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बहुत कम। ठीक, अब ये नोट करके लिख लीजिए आप, जब थीटा क्या होगा? 0। नोट करके लिख लीजिए। ठीक, अब बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये होता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर।
प्रूविंग के लिए नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कांस्टेंट, वो के की वैल्यू क्या होती है हमारी, कांस्टेंट, के कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के क्या है कांस्टेंट, ठीक। और इफ़ के ई इनिशियल ऑफ एल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम के की वैल्यू 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम तभी रख सकते हैं जब के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू MeV में दे रखी हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो, हम तभी के की वैल्यू ये लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा क्या होता है हमारा इधर, स्कैटर्ड एंगल, थीटा स्कैटर्ड एंगल, और जेड क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ, जो भी हमने फॉइल ली है एटॉमिक नंबर, ठीक, जो भी हमने फॉइल ली है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का लेक्चर कंप्लीट। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये क्या हमारा अल्फ़ा पार्टिकल, ये हमारा न्यूक्लियस है। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है न्यूक्लियस की तरफ, ठीक। अभी जो न्यूक्लियस है ये इस पर अल्फ़ा पार्टिकल पर रिपल्सन फोर्स लगा था, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम है। तो ये जो डेविएट हो जाता है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं आर नॉट, जिसे होता है डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस के सेंटर से, और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है b, ठीक है।